हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से अपन लोग साइंस की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से यहाँ पर जुड़ जाइए और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। ये वीडियो चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचय की कर रहे हो, सीईटी, पटवार और आने वाली जो भी भर्ती है, उन सभी में साइंस का इतना बड़ा रोल हो चुका है आज के ज़माने में कि अब हमें साइंस पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। पहले इसको इग्नोर करते थे, लेकिन अब साइंस का रोल बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए यहाँ पर मैं साइंस को टॉपिक वाइज करवाऊंगा, बिल्कुल 1 पार्ट 2 पार्ट। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके हम 2 पार्ट या 3 पार्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इतना बहुत ही गजब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। नोट्स भी साथ में बनवा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना पेन कॉपी लेकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो आज का हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं, उसका नाम है तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। अब इसमें 3 चीज़ों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तत्व क्या होते हैं सबसे पहले, तो इसके बाद यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। तीनों के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज अपन पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं, तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला पार्ट में आज अपन देखेंगे एलिमेंट्स, तत्व क्या होते हैं और पदार्थ क्या होता है बेसिकली। क्योंकि हमारी प्रकृति में तत्वों की भरमार है, इतने सारे तत्व हैं, लेकिन ये होते क्या है। इसके बाद ये जो होता है पदार्थ, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर। लेकिन एक द्रव जो होता है, द्रव, खाली द्रव, वो एक अवस्था होती है और वो पदार्थ की ही अवस्था होती है। जो 3 अवस्था होती है, वैसे 5 होती है, पांचों पढ़ाऊंगा मैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचों क्या होती हैं ये मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर होने वाला है। पेन को फिल कर यहाँ पर बैठ जाओ, हर चीज को यहाँ पर नोट करते चलो। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं पदार्थ होता क्या है। बेसिकली कोई भी हम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ, ये पदार्थ, वो पदार्थ। तो पदार्थ या फिर द्रव्य या फिर उसको मैटर हम बोलते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है या फिर उसका कोई निश्चित आयतन होता है या फिर निश्चित द्रव्यमान होता है। आया बात समझ में। ऐसी वस्तु जो कोई ना कोई आकार घेरती है। तो हर वस्तु आकार घेरती है भाई, आकार तो घेरती है हर वस्तु। तो हर वस्तु, जो भी वस्तु है, वे सब पदार्थ में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। फिर तो भाई स्टूडेंट तो यही पूछेंगे ना कि यहाँ पर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान। और वो वस्तु क्या कर रही है? एक स्थान घेर रही है। अब ये व्हाइट बोर्ड है, ये स्थान घेर रहा है, मैं खुद स्थान घेर रहा हूँ। तो ये सारी चीज क्या है? एक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। तो पदार्थ के आगे अपन लोग लिखना शुरू करेंगे। अपनी रजिस्टर निकालो और उसमें नोट करते चलो कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, ऐसी सभी वस्तुओं को हम पदार्थ में काउंट करते हैं। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट अपन यहाँ पर नोट करें। ये अगला पॉइंट है इसका कि द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नहीं है, वो आवाज वाला वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब आयतन। अब यहाँ पर देखो कि द्रव्य, कोई भी पदार्थ है, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, वो कितना स्थान घेर रहा है, ये उसका आयतन कहलाता है। अब कितना स्थान घेरेगा, इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ आता है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये लंबाई, अब ये व्हाइट बोर्ड कितना लंबा है तो ये इसका आयतन होगा, ये गलत बात है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जितना वजन वगैरह सब कुछ इसमें काउंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम। आ गई बात समझ में? अब तक 2 चीजें समझे हैं। पहली चीज, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, तो ऐसी वस्तु जो कोई ना कोई स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलते हैं। पहली बात तो क्लियर है। अब ये जो द्रव्य होता है, द्रव्य द्वारा घेरा गया जो स्थान है, द्रव्य जो भी स्थान घेरता है उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इस चीज को जल्दी से नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम सबसे पहले समझेंगे तत्व क्या होता है। यौगिक, मिश्रण अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर तत्व समझ में आ गया तो यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, अपने आप समझ में आ जाएंगे। विद एग्जाम्पल समझेंगे होते क्या है सब कुछ। तो सबसे पहले अपन उठा लेते हैं तत्व, एलिमेंट्स। हेडिंग डालो सबसे पहले
कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो इसमें लिखना शुरू करो और समझना भी शुरू करो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। अब ये परमाणु क्या होता है, सबसे बड़ी बात, तो परमाणु का एक अलग से चैप्टर है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, उसको एक अलग वीडियोस में यहाँ पर कवर करेंगे। तो परमाणु और अणु वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस इतना जान लो परमाणु के बारे में, मैं यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो एक अंतिम ऐसा पार्ट आता है जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी भी तत्व या परमाणु, वो किसी भी तत्व का या पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट जिससे कि वो पूरा पदार्थ या तत्व मिलकर बनता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परम अणु क्या होता है? परम प्लस अणु मतलब परम अणु, इसका सबसे छोटा अणु, और उसी से मिलकर कोई तत्व, कोई सामग्री, कोई पदार्थ मिलकर बनता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि तत्व होते क्या हैं। अब तत्व, यहाँ पर कोई परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन को किसे लिखें? H से, तो H प्लस H, यहाँ पर क्या बनेगा? H2। तो इस H2 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब ये चीज़ तो सभी को आती होगी वैसे कि इसको प्रतीक में लिखना क्या कहलाता है? तत्व का प्रतीक कहलाता है। ये सब क्या है? प्रतीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक परमाणु है ये हाइड्रोजन का क्या है? ये परमाणु है। ये हाइड्रोजन का क्या है? ये परमाणु है। तो एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। तो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से मिलेगी, क्या बनेगा? O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो ये क्या कहलाएगी? तत्व। तो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन तत्व। ये हाइड्रोजन तत्व है। इसी प्रकार से अपने एनवायरनमेंट में, अपने पर्यावरण में बहुत सारे तत्व हैं, तो उनका हम अध्ययन आवर्त सारणी में करते हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है जल्दी से लो, फिर अपन आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कछुआ चाल से चल रहे हैं, क्योंकि तभी सक्सेस मिलेगी जब धीरे धीरे समझ के चलेंगे। ऐसे जल्दबाजी में तो मैं पूरी 5 मिनट में समझा सकता हूँ इस टॉपिक को, लेकिन मैं इसको लेंथ ही लूँगा क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी समझने वाला है। अब जो चार्ट आया है, ये चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है सबके लिए, यहाँ से पूरे चैप्टर की रूपरेखा बन जाएगी, पूरा पैटर्न यहीं से तय होने वाला है। इस चार्ट को देखो ध्यान से, मैं इसको समझाऊंगा। पहले इस चार्ट को देखो, फिर एक एक चीज़ को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर को मैंने एक चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना सकते हो, तो जल्दी से आप देखते चलो इसको। कि सबसे बड़ी बात है, जो पदार्थ अभी अभी अपन ने पढ़ा था, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं या फिर मैटर बोलते हैं, इसकी ये एक तो होती है भौतिक अवस्थाएं। क्या होती हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा। और एक होती है रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेज। अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, और ये सभी ने पढ़ भी रखी होगी, लेकिन इसमें पूरा डिटेल से पढ़ूंगा क्या क्या डिफरेंस होता है, उसको भी मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा चार्ट बनाकर यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ये 5 होती है। वैसे मूल भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, लेकिन 2 और बनाई जा सकती है। तो अगर 5 को याद करो तो बहुत अच्छी बात है, 3 को भी कर लो तो भी बहुत अच्छी बात है। पहला नंबर है ठोस, इसे हम बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉलिड। ठोस, सॉलिड मतलब मजबूत। ठोस जब भी शब्द आए इसका मतलब कोई मजबूत चीज़ है, कठोर चीज़ है। नंबर 2 लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं द्रव। अब जैसे द्रव आएगा, द्रव, ये द्रव और द्रव्य होता है, ये है द्रव, दोनों में अंतर है। तो लिक्विड मतलब कोई पतली चीज़ बह रही है, इतना तो सबको समझ में आएगा। तीसरा है गैस। गैस का मतलब कोई ना कोई गैस है, वायु है, एयर है, ये आगे समझेंगे क्या क्या होता है सब कुछ। चौथा नंबर प्लाज्मा है,
ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर बनती है प्लाज्मा। ये पांचवी है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन अलग अलग देखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर बस इतना चार्ट बनाओ तुम लोग। अब अगली है रासायनिक संरचना। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं ये तो हमने देख लिया। एक होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। अगर रासायनिक संरचना की बात करें कि कोई पदार्थ है तो उसकी रासायनिक संरचना तो होती ही होगी। जैसे अपन खुद हैं, ह्यूमंस हैं, कोई प्राणी है, तो इसकी भी तो रासायनिक संरचना भी तो होती है अंदर जाकर। जो हम ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड के अंदर भी तो रासायनिक संगठन पढ़ते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह। तो उसी प्रकार से इस पदार्थ की भी तो रासायनिक संरचना होगी। तो इसमें अब देखो यहाँ पर पदार्थ की रासायनिक संरचना दो टाइप की होती है। पहला होता है शुद्ध द्रव्य, या फिर शुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हो, शुद्ध द्रव्य। एक होता है इसका जस्ट अपोजिट, अशुद्ध द्रव्य, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। तो रासायनिक संरचना देखेंगे तो एक होता है शुद्ध द्रव्य, एक होगा अशुद्ध द्रव्य। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब शुद्ध द्रव्य दो टाइप का होता है, तत्व, एलिमेंट्स, और एक होगा यौगिक, कंपाउंड। तो ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। पूरे चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनको पढ़ेंगे अलग अलग, फिर तत्व तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी, यौगिक पढ़ेंगे, इसके बाद मिश्रण, समांगी और विषमांगी होते हैं, ये सारे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से देख लो यहाँ पर पदार्थ का जो रासायनिक संरचना होती है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध द्रव्य, एक होता है अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य में तत्व और यौगिक होते हैं। क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। अशुद्ध द्रव्य में मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण नाम से पता चल रहा है किसी न किसी चीज़ का मिश्रण है, मिक्स है, किसी न किसी चीज़ का क्या है, मिक्स है, तो बिल्कुल अशुद्ध ही होगा। भाई शुद्ध तो उसे बोलते हैं जो एक ही चीज़ से बना है, एक ही चीज़ से बना है, वो तो शुद्ध होता है। जैसे कि तत्व है और तत्व से मिलकर यौगिक बनता है, तो ये तो शुद्ध है भाई। लेकिन मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं, इनसे मिलकर ये मिक्स होता है, मिक्सचर। तो किसी भी चीज़ को मिक्स करेंगे तो वो शुद्ध थोड़ी होगी, फिर अशुद्ध हो जाएगी ना। पानी है, नहीं दूध है, दूध में पानी मिक्स करेंगे तो वो शुद्ध थोड़ी होगा, फिर अशुद्ध होगा ना। लेकिन अब वो क्या बन चुका है, मिश्रण बन चुका है। किस किस चीज़ का, दूध और पानी का मिश्रण बन चुका है। तो क्या ये शुद्ध है, बिल्कुल नहीं है शुद्ध, क्योंकि दूध में पानी मिला है, तो ये कहाँ से शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे चलो, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको आगे बिल्कुल अलग से टॉपिक उठाकर इसको पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो जल्दी से इस चार्ट को बनाओ। ये मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अभी बस समझ में, जो मिश्रण भी होता है वो भी दो प्रकार का होता है। अभी क्या होता है इसको आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस चार्ट को बनाओ या फिर स्क्रीनशॉट लो, जो मन करता है वो करो, लेकिन जल्दी से करो, जल्दी से करो इसको। तो अब अपन देखने वाले हैं कि जो भी पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं जिन्हें हम बोलते हैं, कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे मैंने 5 बताई थी, लेकिन अभी मैंने बताया था कि पदार्थ की मूल अवस्थाएं 3 होती हैं। तो यहाँ पर तीनों में अंतर देखेंगे। इसके बाद प्लाज्मा और BC के बारे में मैं अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में अंतर देखने वाले हैं, तीनों में क्या क्या अंतर होता है। अब चलो ये तो क्लियर है, और इसको इस चार्ट से बताऊंगा मैं। बहुत ही गजब चार्ट होने वाला है, इसको बनवाऊंगा भी, बना लेना बाद में, पूरा हो जाए जब इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर बना लेना। एक एक चीज़ के हिसाब से हम इसमें अंतर देखने वाले हैं। अब भाई एक चीज़ बताओ कि मेरे 2 स्टूडेंट हैं, एक काड़ू और एक धौड़ू। कौन कौन से स्टूडेंट, एक काड़ू और धौड़ू। तो अब किसी ने बोला, प्रिंसिपल ने, कि सर इन दोनों में अंतर करके बताओ। तो भाई अंतर करोगे कैसे, मतलब अंतर करने के पैमाने तो होने चाहिए। तो अपन सबसे पहले करेंगे कि सर इनका रंग, एक का तो काड़ू का तो काला रंग है और धोड़ू का सफ़ेद रंग, गोरा है, तो रंग के आधार पर डिफरेंस हो गया। चलो अच्छी बात है। फिर और करेंगे कि सर इनका आकार, भाई काड़ू तो बहुत लंबा है, लेकिन जो धोड़ू है उसकी लंबाई थोड़ी कम है, लंबाई के आधार पर। चलो अच्छी बात है। फिर और आकार, मतलब ये तो लंबाई के था, अगर आकार के ऊपर हम डिफरेंस करें तो काड़ू थोड़ा मोटा है, जबकि धौड़ू थोड़ा पतला है। तो
ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में अंतर करने से पहले हमें पैमाने पता होना चाहिए कि किन पैमानों पर हम उनका अंतर कर रहे हैं। तो इन तीनों अवस्था में भी हमें पैमाने पता होना चाहिए और वो पैमाने यहाँ पर हैं जिन्हें हम बोलते हैं गुणधर्म। आई बस समझ में। अब हम गुणधर्म देखेंगे एक एक। आकार ठोस का कैसा होता है, द्रव का कैसा होता है, गैस का कैसा होता है। ये मैं थीम बना रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में। आयतन ठोस का कैसा, द्रव का कैसा, गैस का कैसा होता है। घनत्व तीनों का कैसा होता है। संपीड़ितता तीनों की कैसी होती है। आकर्षण बल तीनों की कैसे कैसे, विसरण तीनों का क्या होता है, उदाहरण तीनों के क्या है। तो ये पैमाने हैं, इन पैमानों पर ही हम इनके अंतर कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी डायरेक्टली ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। कुछ पैमाने होते हैं, तो इन पैमानों के आधार पर हम इन तीनों में अंतर करके बताएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई और ये तुमने नोट कर ली तो लाइफ में कभी भी ठोस द्रव गैस का कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब एक एक चीज़ को देखो, मैं यहाँ पर समझाता चलूँगा और तुम लिखते भी चलना या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। कि सबसे पहले हम देख लें आकार। तो अगर ठोस की आकार की बात करें तो ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित या फिर फिक्स जिसे हम बोलते हैं फिक्स। अब निश्चित क्यों होता है, देखो मैं यहाँ पर क्यों वाले सवाल को भी मैं खुद ही करके बताऊंगा और इसका उत्तर भी बताने वाला हूँ। अब ठोस है जैसे कि ये बोर्ड है, ये भी ठोस है। आइए बस समझ में। अब इसका आकार निश्चित ही तो है। अबे ये चौकोर है, जैसा भी इसका आकार है ये निश्चित ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि हवा तेज हवा चली और इसका आकार बदल गया, ये गोल हो गया। आइए बस समझ में। ये दीवार है, इसके पीछे जो दीवार है इसका जो भी आकार है ये है तो निश्चित, है तो फिक्स। ऐसा थोड़ी है कि इसको बदल दिया जाएगा। हाँ एक बात जरूर है, अब कुछ लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि नहीं इसको जेसीबी से तोड़ा जा सकता है। भाई आकार थोड़ी बदलेगा, वो टूट जाती है। अब ये पेन है, पेन का आकार कैसा है, बेलनाकार। इस मार्कर का आकार कैसा है, बेलनाकार। अब ये बेलनाकार ही रहेगा। इसको मैं दाब के या फिर कैसे भी करके खींच के इसके आकार को परिवर्तित थोड़ी कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब कुछ बोलेंगे कि इसको ज़ोर से मारने पर, भाई वो आकार नहीं बदलता है, वो टूट जाता है। अगर इसको मारने से ये गोल हो जाए ना ऐसे, तो मैं मान लूँ कि ठोस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। भाई ठोस का आकार निश्चित होता है। आ गई बात समझ में। ज़्यादा चोट मारोगे, ज़्यादा मुक्का मारोगे, टूट जाएगा बस। लेकिन ऐसा थोड़ी आकार बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। अब आगे के दोनों में तुम खुद बता दोगे निश्चित होता है या अनिश्चित। तो द्रव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित है। द्रव का आकार क्या होगा, अनिश्चित है। क्लियर है। अब ये क्यों होगा अनिश्चित, फिर से वही बात, क्यों होगा अनिश्चित। भाई कोई लिक्विड है, द्रव है, पानी है। भाई पानी का कोई आकार थोड़ी है कि चौकोर है पानी, गोल है, लंबा है, बेलनाकार है। क्या कोई आकार थोड़ी होता है द्रव का, इस द्रव का नहीं होता ना। तो इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी जैसा आकार ले लेगा, गिलास में डालेंगे पानी को गिलास जैसा दिखेगा, कप में डालेंगे चाय को तो चाय कप जैसी दिखेगी। भाई पात्र के हिसाब से आकार लेते हैं, खुद का थोड़ी आकार है इनका, कोई खुद का आकार हो भाई पानी का, कि पानी तो चौकोर दिखता है ऐसे यूँ। सही बात है ना, बिल्कुल मेरी बात को मानो, अप्लाई करो। गैस है, अपने चारों तरफ गैस है। क्या इसका कोई आकार है, क्या ये गोल है, चौकोर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या है, बेलनाकार है, लंबी है, पतली है, मोटी है। भाई गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार थोड़ी है। आगे नहीं बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी कैसा होगा, अनिश्चित। निश्चित। एक पैमाना तो क्लियर हुआ, वो भी बहुत ही गजब तरीका से मैंने तुमको समझा दिया है। अगला पैमाना उठा लो। अगला है दूसरे नंबर पर आयतन।
आयतन क्या होता है दोनों का? तो आयतन, ठोस का आयतन, आयतन मैंने अभी बताया था कि किसी भी चीज़ कोई भी कितना जगह घेर रही है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। अभी मैंने बताया था पिछले, कितना जगह घेर रही है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल सब आता है इसमें। तो ठोस का आयतन निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? भाई ठोस पता तो है अपन को पता तो है कि इस बोर्ड ने इतना इतना आकार घेर रखा है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे अपन लोग। भाई कोई गेट है, दरवाज़ा है, हमको आकार और उसका लंबाई चौड़ाई पता तो है, तो उसका आयतन निकाल लेंगे। दीवार है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ पता है अपन को, पूरा क्षेत्रफल पता है इसका, आयतन निकाल तो लेंगे, तो इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरा कन्फ्यूजन खत्म। क्या होगा? निश्चित। ठोस का आयतन निश्चित। अब सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ और सबसे टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है कि द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है क्या अनिश्चित होता है? चलो बताओ, कमेंट करके बताओ। तो भाई साहब, द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल है क्यों होता है? अगर हम द्रव को एक बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा, तो अब उसका आकार मतलब है तो फिक्स है कि एक बाल्टी के आकार का है वो? नहीं, वैसे उसका आकार फिक्स नहीं होता, मतलब है तो उस आयतन में आ जाएगा। फिर वो आयतन का मतलब कितना जगह घेर रहा है, वो कितना जगह घेर रहा है, तो पता तो है अपन को एक बाल्टी की कितनी जगह है, वो गोलाई में, ऊंचाई में, मोटाई में, पता तो है, फिक्स तो है। तो इसीलिए इसका आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। ये सबसे कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अब दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा बोल दूँ। आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ कितना जगह घेर रही है। अरे भाई, जब बाल्टी में पानी डालेंगे तो पता तो है बाल्टी फुल भरी है, तो उस बाल्टी के आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। बाल्टी के अंदर जितना भी आयतन आता है, तो इसलिए द्रव का आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। इसलिए यहाँ पर निश्चित लिखेंगे, निश्चित है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित है। अब गैस का आयतन, गैस कितनी जगह घेर रही है क्या कभी पता कर सकते हैं अपन लोग? क्योंकि गैस दिखती नहीं, पहली बात तो कहाँ से कहाँ बह रही है कोई पता नहीं, तो इसका आयतन क्या होगा? अनिश्चित होगा। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल आसान है। अनिश्चित। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। घनत्व, डेंसिटी जैसे हम बोलते हैं घनत्व, तो घनत्व ठोस का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कि भाई कण आपस में पास पास होंगे कण, अब इस बोर्ड के कण आप पास पास हैं, दूर दूर थोड़ी है, इसलिए इस घनत्व कम होगा। तो ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक। ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होगा। अब द्रव का घनत्व क्या होगा? ठोस से तो कम होगा, गैस से ज़्यादा होगा। तो कैसे लिखेंगे? ठोस से कम, गैस से ज़्यादा। अब गैसों में बिल्कुल बना देखिए, बता दो सबसे कम होता है न्यूनतम। न्यूनतम लिख लो, चलो न्यूनतम, या सबसे कम लिख लो, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए सबसे कम। आगे इन बात समझ में। अगला पॉइंट है संपीडिता। अब संपीडिता होती क्या है ये मैं बता दूं पहले। संपीडिता होती क्या है? संपीडिता मतलब कंप्रेशन करना, प्रेस करना, दबाना किसी चीज को, इसको हम क्या बोलते हैं? संपीडिता। तो अब तुम बता दोगे बिना देखे कि ठोस की संपीडिता ज़्यादा है या द्रव की है या गैस की है। भाई ठोस के कण आपस में पास पास होते हैं, ये मार्कर है, ये जिन भी कणों से मिलकर बना है, क्या हम उन कणों को देख सकते हैं? वो कितने पास पास है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो क्या इसको संपीडित किया जा सकता है? मैं इसमें बहुत प्रेशर लगा रहा हूँ, ये देखो, ये इसमें कितना प्रेशर लगा लो, या इसको ऐसे मैं दबा लूँ, या फिर ऐसे प्रेस कर लूँ, संपीडित कर लूँ, ऐसे कर, या क्या ये संपीडित हो रही है?
ये इसको उठा लेते हैं। चलो अपन, डस्टर है, ये ठोस है, लकड़ी से बना है, ठोस ही तो है। अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ जोर से। क्या इसका आकार बदला है? क्या संपीड़िता हुई? चलो इसको ऐसे करके देखता हूँ। कुछ नहीं हुआ। दीवार में मुक्का दे के देख लेना कि अब संपीड़ होती है कि नहीं होती। तो ठोसों की संपीड़िता न्यूनतम होती है। आई बात समझ में? न्यूनतम होती। फिर से कुछ उग्रवादी ये सवाल पूछेंगे कि सर जेसीबी से तोड़वा दो इस दीवार को, तो भाई वो टूटेगी, वो संपीड़ित थोड़ी होगी। इसलिए ठोसों की संपीड़िता सबसे कम, न्यूनतम। द्रव की संपीड़िता क्या होती है? ठोस से ज्यादा, गैस से कम, ऐसे होगी। चलो पहले गैस देख लेते हैं कि जो गैस होती है इसके पास जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है गैस को। जैसे सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सीएनजी के सिलेंडर होते हैं, उनमें गैस को कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, दाब दाब कर भरा जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म भी यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड है वो, तो इसलिए संपीड़िता गैसों की सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी। क्लियर है? संपीड़िता सर्वाधिक। अब द्रव में बीच वाला, द्रव बिल्कुल बेचारा गरीब आदमी, दोनों बीच में है ये, तो इसकी क्या हुई संपीड़िता? द्रव की संपीड़िता क्या हुई? ठोस से ज्यादा, गैस से कम। तो ऐसे लिखो, ठोस से ज्यादा, गैस से कम। मतलब ये द्रव बेचारा बीच में है। अगला पॉइंट क्या है? आकर्षण बल। इसको बिना देखे बता दोगे तुम लोग। भाई आकर्षण बल, कणों के बीच में आकर्षण बल सर्वाधिक किस्म होता है? ठोसों में होता है। अभी अभी बताया मैंने। इसके कण क्या दिख रहे हैं क्या अपन को? क्या इसे हवा में थोड़ी डोल रहे हैं? तो सर्वाधिक आकर्षण बल किसमें होगा? ठोसों में। द्रव में ठोस से कम होगा, गैस से ज़्यादा होगा। जबकि गैस है, अपने आसपास गैस है, आसानी से हाथ चला रहा हूँ मैं, तो क्या इसके बीच में आकर्षण बल है? बिल्कुल नहीं है। दूर दूर होते हैं कण, दूर दूर। गैसों के कण कैसे होते हैं? दूर दूर। तभी तो हम आसानी से गति कर सकते हैं, ऐसे डांस कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो आकर्षण बल सर्वाधिक होगा, ठोस में सर्वाधिक होगा। और यहाँ पर न्यूनतम होगा, गैस में न्यूनतम। द्रव बेचारा फिर से बीच में फंस गया। ठोस से कम, गैस से ज्यादा। रेड से लिख लेता हूं। इसके बीच आकर्षण बल ठोस से कम, गैस से ज्यादा। आ गया समझ में? एक लास्ट है, इसके बाद एग्जांपल देखेंगे। विसरण क्या होता है? विसरण, आई बस समझे, विसरण, बहना। विसरण का क्या मतलब होता है? बहना। तो क्या ठोस बहता है? भाई ये बह तो रहा है, ये ठोस है, क्या ये बह रहा है? ये बोर्ड क्या बह रहा है? बिल्कुल नहीं बह रहा। तो विसरण की क्षमता न्यूनतम होती है, ठोस में न्यूनतम होती है, बिल्कुल। तो विसरण न्यूनतम। और गैस सबसे ज़्यादा तेज कौन बहता है? हवा के पानी, हवा बहती है, क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो सर्वाधिक विसरण किसमें होगा? गैस में। यहाँ पर लिख दो सर्वाधिक। अब ये द्रव बेचारा फिर से बीच में, गरीब आदमी, दोनों तो इसको दबा देते हैं। तो विसरण, द्रव का विसरण क्या होगा? ठोस से ज़्यादा, गैस से कम। ठोस से ज़्यादा, गैस से कम। यहाँ से तीनों में अंतर स्पष्ट होता हुआ, तीनों में अंतर मैंने खल्लास कर दिया है। एग्जाम्पल सबको पता है यार, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर उदाहरण, ठोस के उदाहरण हजारों हैं। लोहा,
चांदी, सोना और मोना। सिर्फ सोना है, मोना नहीं है। इसके उदाहरण द्रव्य के पानी, तेल, ETC। कितने भी एग्जाम्पल ले लो, दूध, छाछ, दही। गैस के O2, CO2, H2, N2, हजारों गैस है इस दुनिया में। तो यहाँ से इतनी सारी मेहनत के बाद हमने तीनों में अंतर को समझ लिया है। और अब इसको तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो, जो मन कर सकता है आपका, जो कर सकते हो। कोई डाउट? मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, मुझे तो ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज का पार्ट में बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपन इसको आगे देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और अपने हर साथी को भेजो, हर साथी, हर दोस्त, स्टूडेंट को, सबको भेजो, सबको दिखाओ, सबको भी पता चले कि मैं कितना अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इतनी मेहनत करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।